हेलो। ये स्टोरी है एक अगली डकलिंग की। एक बार एक बहुत सुंदर पॉन्ड था। उस पॉन्ड में एक डक रहती थी। उसने 4 एग्स दिए। अब धीरे धीरे करके वो एग्स क्रैक होने लगे और उसमें से बहुत सुंदर प्यारे से डकलिंग निकल आए और क्वैक 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 करने लगे। डक बहुत खुश हो गई और अपने डकलिंग्स को लेके पॉन्ड में चली गई उन्हें तैरना सिखाने। उसने उनको काउंट करना चालू किया। 1 2 3। अरे मेरे तो 4 एग्स थे, ये डकलिंग्स 3 ही कैसे हैं? वो फिर से भागी। देखा तो एक एग वहीं पे पड़ा था। वो उसके ऊपर बैठ गई और उसे गर्म करने लगी। थोड़ी देर में आवाज हुई और उसमें से एक और डकलिंग निकल के आ गया। लेकिन पता है, ये डकलिंग दूसरे डकलिंग्स जैसा नहीं था। दूसरे डकलिंग्स प्यारे सुंदर येलो थे, लेकिन ये था एक गंदे से ग्रे कलर का। लेकिन डक तो माँ थी। उसने उसे डकलिंग को खूब प्यार किया और उसे भी लेके पॉन्ड में चली गई और उसे तैरना सिखाने लगी। लेकिन जब दूसरे डकलिंग्स ने इस डकलिंग को देखा तो कहने लगे, छी छी छी, तुम हमारे भाई हो। हम कितने सुंदर हैं, देखो तो सही। क्वैक क्वैक क्वैक, कितने प्यारे पंख हैं हमारे। और तुम्हारा कलर तो देखो, इतना गंदा सा ग्रे कलर। छी छी, तुम हमारे साथ मत आओ। डकलिंग बड़ा ही उदास हो गया और रोने लगा। उसकी माँ ने उसे खूब प्यार किया। बोला, बेटा तू चिंता मत कर, चल तू मेरे साथ चल। और उसका खूब ख्याल रखने लगी। लेकिन तालाब के दूसरे डक्स भी उसे बहुत चिढ़ाने लगे। सारे बच्चे उसको परेशान करते, कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। वो इतना उदास हो गया कि एक दिन तालाब छोड़ के और आकाश में उड़ चला। अपने छोटे छोटे पंखों से उड़ते 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 बहुत दूर पहुंच गया और बहुत थक गया था। एक पत्थर पर बैठ गया। उसे भूख लगी थी। उसने इधर उधर देखना चालू किया तो उसको एक हट दिखाई दी। उसने सोचा, जरूर इस हट में कोई होगा और मुझे कुछ खाना मिल जाएगा। क्वैक 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 करता वो अंदर चला गया। उस हट में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो बहुत प्यारी थी। जब उसने उस छोटे से डकलिंग को देखा तो उसके उठा के उसे खूब प्यार किया और उसे अपने घर में रख लिया। उसको खूब सारा खाना खिलाया। डकलिंग बहुत खुश हो गया। लेकिन इतनी देर में वहां आई एक कैट। म्याऊ! तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? डकलिंग डर गया। मेरा नाम तो डकलिंग है। डकलिंग? ऐसा गंदा, छी! मैंने कभी भी ऐसा गंदा सा डकलिंग नहीं देखा। मियाऊ! और डकलिंग तो बुरी तरह से डर गया। डर के मारे वो छुप गया। और जब रात हुई तो उसने सोचा, यहाँ तो मैं नहीं रह पाऊंगा, ये कैट मुझे मार डालेगी। उसने चुपचाप दरवाजा खोला और फिर से आकाश में उड़ गया। उड़ता 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 बहुत दूर पहुंच गया। वहां उसे एक पॉन्ड दिखा और पॉन्ड में बहुत सारे स्वान्स तैर रहे थे। वो बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, ज़रूर ये स्वान्स मुझे बहुत प्यार करेंगे, मुझे बहुत अच्छी तरीके से रखेंगे। वो क्वैक 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 क्वैक
क्वैक करके उनके पास पहुंचा। लेकिन जब वो उनके पास पहुंचा तो वो कहने लगे, छी, ये कौन सा बर्ड है, इतना गंदा, हमारे पंख देखो कितने सफेद और सुंदर हैं, और ये तो देखो कितना गंदा सा ग्रे कलर है, छी, मुझे तो घिन आती है। डकलिंग बेचारा फिर से बहुत डर गया और एक कोने में जाके सुबक सुबक के रोने लगा। कुएक कुएक कुएक, मुझे कोई प्यार नहीं करता। और वो वहीं पे रहने लगा, लेकिन किसी के पास ना जाता। वो अकेला अपना खाना खाता और तालाब में तैरता रहता। अब सर्दियाँ आ गईं, बहुत ठंडा मौसम हो गया। एक दिन वो अकेलेपन से बहुत परेशान होकर पानी में खड़ा हुआ था। धीरे से उसकी जब आंखें पानी पर पड़ी तो उसने देखा कोई सुंदर सा स्वान उसमें दिख रहा है। उसे एक बार तो विश्वास नहीं हुआ, ये इतना सुंदर स्वान कौन है। उसने फिर से नीचे देखा। जब उसने पानी में देखा तो उसे तो अपनी ही परछाई दिख रही थी। उसने कहा, ओ माय गॉड, मेरी शक्ल तो कितनी सुंदर है, क्या ये हो सकता है, मैं इतना सुंदर हो सकता हूँ। इतने में दूसरे बर्ड्स की भी उस पर नजर पड़ी। दूसरे स्वान्स ने जब उसे देखा, इतना सुंदर स्वान, सब भाग भाग कर उससे दोस्ती करने आ गए। अरे तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, हमारे साथ खेलोगे। ये स्वान तो बहुत खुश हो गया। अब वो एक छोटे से अगली डकलिंग की जगह बड़ा हो चुका था, और वो डकलिंग नहीं था, वो तो स्वान था। और इतने सुंदर सफेद पंख और प्यारी सी सुंदर चोंच, उसे देखकर सब उससे दोस्ती करने आने लगे और वो बहुत खुश हो गया। और वहीं पर उसी तालाब में सभी स्वान्स के साथ में रहने लगा, क्योंकि यहीं पर उसके स्वान्स की उसको फैमिली मिल गई और कहानी हो गई खत्म।